फ्रेंड आज हम करने वाले हैं इस स्टेटर की वाइंडिंग। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि ये स्टेटर किस चीज़ का है। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं बता दूं कि ये स्टेटर मथानी क्या है और उस मथानी में करंट उतर रहा था, फुल बॉडी में करंट आ रहा था, जिसको हमने खोल के चेक किया तो यहाँ पे जो इसके पेपर यहाँ पे मैंने डाला हुआ है तो ये पेपर गले हुए थे, खराब हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कॉइल वाइंडिंग हुई होती है वो इसकी बॉडी से अटैच हो गई थी, जिसकी वजह से पूरी मोटर की बॉडी में करंट आ रहा था। तो हमने इसको काट के और पूरी तरह से पेपर को चेंज कर दिया इसमें। और अब इसमें हम करने वाले हैं बाइंडिंग हम करने वाले हैं सिल्वर से, क्योंकि इसमें सिल्वर से ही बाइंडिंग की हुई थी। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसकी बाइंडिंग। तो गाइस बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने देख सकते हैं 2 सेट कॉइल रखी हुई है। और दोस्तों ये जो एक सेट कॉइल है यहाँ पे 4 कॉइल मिलके एक सेट कॉइल बनती है। तो इसमें भी 4 सेट कॉइल है और ये भी जो रखी है इसमें भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉइल हैं। और इस एक सेट पड़ेगी रनिंग में और एक सेट ये पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो दोस्तों चलिए इसकी बाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले हमको चाहिए होगा कुछ पेपर, कुछ इस प्रकार के मैंने पेपर इसमें जो साल्टिंग पेपर पड़ते हैं ये जो कॉइल को ऊपर से कवर करने के लिए, तो कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको काट लिया है। इसके फिक्स साइज का देख सकते हैं यहाँ पे। जब हम इसको इसके अंदर कॉइल डालेंगे तो हमको इसको ऊपर से पैक करना होगा। कुछ इस प्रकार से ये पेपर जाएगा। तो देख सकते हैं कि एकदम फिक्स साइज की होनी चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसके फिक्स साइज के सभी पेपर काफ़ी सारे यहाँ पे कट कर लिया है। और कुछ पेपर मैंने इस प्रकार के कट किया है जो कि ये लेदर पेपर हैं, थोड़े मोटे वाले होते हैं। तो क्या होगा, कहीं कहीं पे यहाँ पे एक बार 1 टन जाएगी कोयल और कहीं पे 2 टन जाएगी। तो क्या होगा, इसको जहाँ पे 1 टन जाएगी तो वहाँ पे हमको इसको पेपर को डालना होगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारी दूसरी कोयल पड़ेगी तो उसको आपस में कनेक्ट ना हो, इसलिए हमको मोटे पेपर डालना होगा। तो चलिए बाइंडिंग में स्टार्ट करते हैं, जिससे आप लोगों को अगर समझ में ना आया होगा तो कोई बात नहीं, बाइंडिंग करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए फटाफट से अब मैं इसकी बाइंडिंग को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों ये जो कॉइल बनी हुई है ये 35 नंबर से बनी हुई है और इसमें प्रत्येक कॉइल में 225 टन इसमें लगाई हुई है और ये सिल्वर की वायर है। तो चलिए अब इसमें बाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले ले लेता हूँ, ये पहली कॉइल है और इसका जो टेप ये लगा लिया, मैं इसकी जो ये पेपर यहाँ पे मैंने लगाया था उसको पहले यहाँ से मैं हटा लेता हूँ, ताकि मेरे को कॉइल को सेट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैं इसको खींच के और बराबर कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं कैमरा और अच्छे से सेट कर लूँगा जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। इस प्रकार से लंबी कर लेना कॉइल को। और ये एक सिरा ये निकला हुआ है, ये वाला है यहाँ पास है और ये दूसरा इस तरफ से। तो चलिए हमको क्या करना है, सीधे इस प्रकार से पकड़ना है इसको। और यहाँ पे जो जब कॉइल को डालना है तो यहाँ पे बीच में 2 स्लॉट छोड़ देना है। पहले देख सकते हैं, पहले मैं यहाँ पे एक कहीं से भी हम डालना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं एक बार इसमें डाल लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जब हम पहला टन डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो मोटा पेपर जो मैं बताया था इसको पहले यहाँ पे डाल लेना है। तो ये हम यहाँ पे डाल लेता हूँ। एक स्लॉट में कॉइल जा चुकी है। अब दोस्तों बीच में हमको 1 2 इन दोनों स्लॉट को छोड़ देना है और फिर जो तीसरा स्लॉट है उसमें डाल देना है, बीच में 2 छोड़ के। तो 1 से 4 में कहा जाएगी, यानी एक पहली कॉइल में ये गई और फिर 1 2 3 1 से 4 में पहली कॉइल जाएगी। और फिर हमको ये जो साल्टिंग पेपर मैं डाल रहा हूँ इस प्रकार से आप लोगों को भी यहाँ पे डाल देना है। तो ये यहाँ पे जा चुकी है। अब दोस्तों इसको अच्छे से सेट करते जाना है ताकि तार उलझे ना। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो एक पहला सिरा ये यहाँ से निकल गया है, ये जो तार का है, और ये दूसरा है ये यहाँ पर है। तो दोस्तों इसको अभी हमको एक साथ में पकड़ के इसको घुमाना है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, जो अभी ये दूसरी कॉइल में जा रहा है, इसको कुछ इस प्रकार से पकड़ के और ऐसे घुमाना है इस प्रकार से। और इसको सेट कर लेना है थोड़ा सा बराबर करके कि कॉइल उलझना नहीं चाहिए, मुर्री नहीं खाना चाहिए तार को। तार आपस में अगर लपट जाएगी तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो कोशिश करना है कि काफ़ी अच्छे से एकदम बना के इसको डालने की। अगर इसको आप पहले से बनाते जाएंगे तो क्या होगा कि ये काफ़ी अच्छा और साफ़ दिखेगा बाइंडिंग करने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इसके पहले जो डाला था इसके जस्ट आगे वाली स्लॉट में इसको मैंने डाल दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला कॉइल मैंने डाला था उसके जस्ट आगे वाली में मैंने इसको पहली कॉइल डाला है। और अब जब ये दूसरी घूम के जाएगी तो ये इसके जस्ट आगे वाली में, यानी 1 से 6 में, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 6वां हो जाएगा। फिर यहाँ से हमको गिनती करना पड़ता है जब 1 से 6 में गिनती करेंगे तो इसके जस्ट बाहर वाली में फिर डाल देना है कुछ इस प्रकार से। और फिर से हमको यहाँ पे थोड़ा सा ये जो तार होती हैं इनको सेट करते जाना है, क्योंकि ये कोई वायर ज़्यादा खिंच जाती हैं तो पतली होने की वजह से टूटने की भी संभावना रहती है। तो इसको आराम से पहले सेट करते चलना है ताकि वायर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों हम इसको चाहें तो साथ में लपेट सकते हैं, नहीं थोड़ा सा इसका छोर, ये जो वायर है ना ये थोड़ी छोटी पड़ रही है तो हम इतना ही रहने देंगे। अब हम सिर्फ यहाँ से इसको घुमा देंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे घुमा के इसको
और फिर यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार से यहाँ पे मुर्गी खाया हुआ है, थोड़ा यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे अब ये जो एक बार फिर से मैं पीछे कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब ये जो एक बार हमने इसमें डाला है, अब सिर्फ फिर से 1 से और 6 में फिर से हमको डालना पड़ेगा, इसी में डबल राउंड जाएगा। तो चलिए इसी के ऊपर से फिर से मैं एक राउंड इसमें डाल देता हूँ। ये देख सकते हैं जिसमें अभी मैं डाला हूँ, फिर से इसी में एक राउंड और डाल देता हूँ। तो ये दूसरा राउंड इसमें हो गया है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, ये पीवीसी जो पेपर है ना, इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ये देख सकते हैं जो पीवीसी शीट है ना, इसको मैं डाल दिया हूँ। अब ये जो यहाँ 6वां जो स्लॉट है, इसमें भी सेम इसी प्रकार से डाल देना है इसी के ऊपर, ये कुछ इस प्रकार से। और फिर पीवीसी पेपर से इसको कवर कर देना है, पैक कर देना, चढ़ा देना है इसके ऊपर से। ये कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर डल गया है। अब दोस्तों ये जो इसको अब अच्छे से थोड़ा सा इसको सेट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। ये कुछ इस प्रकार से डल गई है। अब चलिए दूसरी कॉइल को डालते हैं। तो दूसरी कॉइल डालते समय हमेशा तो दूसरी कॉइल डालना है अब हमको कुछ इस प्रकार से। चलिए पहले मैं इसका भी जो पेपर यहाँ पे टेप चिपका हुआ इसको मैं हटा लेता हूँ। इसे भी मैं थोड़ा सा इसको टाइट कर लेता हूँ, लंबी कर लेता हूँ इस प्रकार से। चलिए अब दोस्तों हमको जब दूसरी कॉइल डालना है तो ये जो सिरा निकला हुआ है इसको ध्यान में रखना है। ये जो इस साइड से निकला हुआ पहला सिरा तो ये हो गया जो कि हमारा कनेक्शन के लिए निकल चुका है। अब ये जो दूसरा सिरा है जो कि इस कॉइल में आया हुआ है, तो अब इसको ये ध्यान में रखना है कि ये जो सिरा पहला ये निकला हुआ है, ये हमारा जो सिरा जाएगा 1 से 4 में जाना चाहिए, ये चौथा नंबर में जाना चाहिए, पहले में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये इधर से निकला है, अगर हम इसी को घुमा के अगर इस प्रकार से डाल देते हैं इस कॉइल को, तो ये वाला सिरा अगर इस साइड में चला जाएगा तो मोटर नहीं चलेगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो अभी इस प्रकार से है ना, तो ये वाला इस साइड कर देना है। ये जो इसमें से निकला हुआ है इसमें आया है, तो इसको इस प्रकार से पलटी मार देना है कुछ इस प्रकार से। और ये वाला जो सिरा है इसको डाल देना है चौथे नंबर में, और ये वाला जो है ये पहले में आ जाएगा। यानी ये जो दूसरा इसका सिरा निकल के दूसरी कॉइल में जाएगा सेम इसी प्रकार से, तो वो दूसरी कॉइल के लिए हो जाएगा। तो चलिए पहले डाल देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये जो ये इसमें से निकला हुआ है ये वाला इस साइड है, और ये जो खाली है छूटा हुआ है इस साइड है। तो यहाँ पे पहले एक को यहाँ पे छोड़ देना है, इसके बगल में डालना है, जस्ट यहाँ पे एक स्लॉट अभी छोड़ देना है यहाँ पे, क्योंकि इसके बगल से जब हम ऊपर चढ़ाएंगे तो वो अगला आएगा। चलिए यहाँ पे मैंने इस कॉइल को डाल दिया है। अब थोड़ा ऊपर से मैं ये जो पीवीसी पेपर है सॉरी सीट है इसको लगा देता हूँ। ये जा चुकी है। अब ये वाला जो देख सकते हैं यहाँ से घूम के इधर आया हुआ है, ये जो इसका सिरा है, तो यहाँ से 1-2 स्लॉट छड़ के तीसरे में इसको डाल देना है। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना है खींच के कुछ इस प्रकार से। तो देखते हैं ये जो यहाँ से पहले सिरा गया हुआ है इसमें से यहाँ पे निकला है, और इसका सिरा यहाँ से होकर इस वाली में गया है, यहाँ से निकल जाएगा कुछ इस प्रकार से। चलिए अब इसमें भी मैं सेट करके इसको, और इसमें जो ये सीट है पीवीसी लेदर सीट है इसको मैं इसमें चढ़ा देता हूँ, ऊपर से लगा देता हूँ। ये ऐसे लग गई है। अब फिर से इसी को हमको घुमा लेना है इस प्रकार से, और जस्ट इसके आगे वाली ये जो हमने जो एक स्लॉट छोड़ा था इसमें हमको डाल देना है। तो ये इस प्रकार से इस स्लॉट में ये जा चुका है। सेम इसी प्रकार से अगले सिरे में ये जो अगला स्लॉट है उसमें भी डाल देना है, आगे वाले में। ये कॉइल को सेट करते जाना है। कॉइल डालते समय किसी भी पेचकस का उपयोग नहीं करना है। पेचकस से क्या होगा कि पतली तार होने की वजह से स्क्रैच आएगा, तार कट सकती है। इसे फिर से मैं मोड़ के अब इसमें फिर से डबल राउंड जाएगा। ये जो दूसरी बार जब जिसमें डालता है इसमें डबल राउंड डालना है। पहले जो स्टार्ट शुरू में डालेंगे उसमें सिंगल टर्न, और जो दूसरे में डल जाएगा दूसरी बार तो उसमें डबल टर्न जाएंगे। ये यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ उसमें। तो ये कुछ इस प्रकार से डाल चुकी है। फिर से इसको मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो दूसरी कॉइल जो मैंने डाली है, तो इसका सिरा यहाँ से निकला हुआ है, ये यहाँ से ये वाला निकला हुआ है, ये देख सकते हैं ये वाला। अब ये वाला जो सिरा है ये यहाँ पे जाएगा। ये जो दूसरा एक स्लॉट छोड़ के दूसरे स्लॉट में जाना चाहिए। ये वाला ये सिरा यहाँ से इस वाले में जाना चाहिए। तो चलिए इसको डाल लेते हैं। ये यहाँ पे आ जाएगा। ये लेदर पेपर डाल देता हूँ, डल गया पेपर। अभी चौथे नंबर में डाल देता हूँ आपसे, बीच में 2 स्लॉट छोड़ के। अब चलिए इसको अब फिर से यहाँ से मैं इसे मोड़ देता हूँ, और जस्ट इसके ऊपर वाला जो स्लॉट है इसमें डाल देता हूँ।
अब इसके जस्ट आगे वाली में डालना है। अब इसमें डबल राउंड जाएगा। डबल राउंड डालने के बाद पीवीसी पेपर डाल देना है। फिर इसमें डबल डाल देना है यहाँ पे भी। चलिए कॉइल को अच्छे से सेट कर लेते हैं। तीसरी कॉइल भी डाल चुकी है। चलिए अब चौथी कॉइल को भी इसी प्रकार से डाल लेते हैं। अभी जो इसका यहाँ पे जो लूप निकला हुआ है, जो सिरा निकला है, ये वाला अब इस साइड पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो चलिए इसको भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये यहाँ से घूम के अब यहाँ से जाएगा, ऐसे आएगा। कुछ ऐसे डालना है, देखिए ऊपर से लेदर पेपर। पहले में सिर्फ एक टन डाल के हमको लेदर पेपर डाल देना है। अब ये जो दूसरा है, ये सिरा जो आया निकला हुआ था, ये वाला लूप इसका, तो इसमें हम डाल देंगे चौथे में। यहाँ पे ये चला गया यहाँ से, इसमें इसका सिरा निकला हुआ था। और फिर लेदर पेपर को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैंने इस प्रकार से खींच के थोड़ा सेट कर लिया हूँ। अब चलिए इसके अभी ये जो 2 सोलर छूटे हुए हैं, यहाँ पे हमको डालना है इसको। इसमें 2 टन जाएंगे। 2 बार इसको घुमा के इसको डालना है इसे। काफ़ी बहुत ही आसानी से इसके अंदर तार चली जाती हैं। चलिए इसको फिर से डाल देता हूँ दूसरी टन। तो कुछ इस प्रकार से इसकी वाइंडिंग हो चुकी है और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको फिनिशिंग देते जाना है। और ये मोटर कुछ इस प्रकार से आप, जिससे कि अभी काफ़ी अच्छी मोटर बन के दिखने लगेगी। चलिए अभी एक सेट कॉइल डाल चुकी है, यानी कि 4 अभी स्टार्टिंग की पड़ चुकी है। अभी हमको रनिंग में इसकी कॉइल डालना होगा। तो अभी एक सेट ये कॉइल मेरे पास पड़ी हुई है। तो चलिए अब इसकी रनिंग की कॉइल डाल लेते हैं। तो ये जो अभी यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमारी जो कॉइल की वाइंडिंग स्टार्ट हुई थी, और सॉरी यहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे आके हमारी एंड हो गई है। तो यहाँ पे 2 लूप निकल चुके हैं यहाँ पे। तो इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रकार से घुमा के और यहाँ पे लगा दूंगा, ताकि हमारी वायर कटने ना पाए। नहीं तो जब हम इसकी वाइंडिंग करेंगे तो वायर दब के और टूट सकती है। दोनों जो लूप निकल चुके हैं, इनको मैं इसी प्रकार से घुमा के और इसमें थोड़ा पे तार के अंदर इसको घुमा के डाल देना है इस प्रकार से, ताकि इसके जो सिरे हैं कटने ना पाए। अब दोस्तों इसकी बाइंडिंग फिर से स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पेपर हमने डाला है, जो जिसमें सिंगल टर्न गए हुए हैं, तो इस पेपर को इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा दबा देना है, ताकि अच्छे से ये इसके ऊपर जब हम कॉइल डालें अगली, तो आराम से इसके अंदर बैठ सके। तो जो लेदर पेपर होता है, इसको डालने से यही फ़ायदा होता है कि हम जब इसको दबाते हैं तो काफ़ी आराम से दब जाता है। और जो पीवीसी पेपर होता है, इसको कितनी भी दबाओ तो ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लेदर पेपर को यूज़ किया है। और लेदर पेपर क्या होता है, गर्म होने के बाद जल्दी पिघलता भी नहीं है। तो अगर हो सके तो इसको आप पूरे में भी लेदर पेपर को भी डाल सकते हो, वो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी टिकाऊ रहता है। तो चलिए अब इसकी जो अगली कॉइल है उसको मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ अच्छे से। यहाँ पे टेप से भी कवर है, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। दोस्तों वाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले हमको एक चीज़ का ध्यान रखना, जिन जिन सिरों में
पहला पहला राउंड गया था पहले स्टार्टिंग का, उसी में इसको पहले से स्टार्टिंग में डालना है सिर्फ एक राउंड, और फिर इसको पैक कर देना। जैसे ही हम जिन सिंगल जिसमें डाला हुआ था उसमें जब एक राउंड डाल देंगे तो ये डबल हो जाएंगे, और उसको हम फिर इस प्रकार से पीवीसी पेपर से इसको कवर कर देंगे। तो ये हो गया डबल राउंड और ये पैक हो गया। चलिए ये भी जो बाकी है इसमें भी एक राउंड डाल देते हैं। तो ये हो गया डबल राउंड, ये भी पूरा हो जाएगा। अब हम इसको भी पैक कर देंगे। तो ये पैक हो गया है, तो इसका भी डबल डबल राउंड हो गया। अब जस्ट इसके ऊपर वाले में और यहाँ पे भी इसके भी ऊपर वाले में डाल देंगे। तो ये भी अब इसके बाद पहले में एक राउंड हो गया और दूसरे में 2 राउंड जाएगा, तो ये भी दोनों डबल डबल हो जाएंगे। चलिए इसको मैं इस प्रकार से घुमा लेना है, और देख सकते हैं बीच में 2 स्लॉट टूटे हुए थे, और उसके आमने सामने मैंने एक एक कोयल एक एक बार एक एक टन इसमें डाला है। चलिए अब इसके ऊपर वाले में 1 टन इसमें डाल देना है, और फिर इसके आगे वाले में फिर इसी में दोबारा से पलटी करके फिर से डाल देना है। तो ये यहाँ पे मैंने डाल दिया। सेम जिस प्रकार से हमने स्टार्टिंग में वाइंडिंग किया है, सेम उसी प्रकार से इसमें भी वाइंडिंग कर देना है, और उसी प्रकार से जो लूप निकलेंगे उनका भी इसी प्रकार से कनेक्शन करते जाना है। तो ये हमने इस प्रकार से वो इसको मोड़ लिया है, और कॉइल को फिनिशिंग देते रहना है ताकि ऐंठने ना पाए तार। ऐंठ जाएगी तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब हम इस ऐंठने के बाद जब हम इसके ऊपर से धागे से कसेंगे ना तो तार टूटने की संभावना रहती है। अगर तार उलझेगी नहीं, ऐंठेगी नहीं, तो क्या होगा कि जब हम धागे की मदद से इसको खींचेंगे कसेंगे तो तार टाइट नहीं होगी, और मतलब वो खींचने की संभावना रहती है। कोई भी तार अगर कम ज़्यादा खींची रहेगी तो बराबर हो जाएगी, उलझने के कारण अगर वो खिसकेगी नहीं तो टूट सकती है। इसलिए इसको अच्छे से सेट करते जाना है। तो ये पहला सिरा यहाँ से इसका निकल गया है, ये वाला। अब ये जो जो अभी मैंने इसके ऊपर से कॉइल डाली है, इसका जो सिरा निकला हुआ है यहाँ पे लूप, तो इस ये जो लूप ये निकला हुआ है ये इस वाले में जाएगा। चलिए इसको भी फिर से मैं टेप इसका खोल लेता हूँ। यहाँ पे इसमें टेप लगा हुआ है, तो चलिए इसको मैंने इस प्रकार से फैला लिया है। अब यहाँ पे ये जो दूसरा सिरा है ये यहाँ से निकला हुआ है, इसका ये वाला इस हाथ में आया हुआ है, तो इसको हमको करना है इस साइड में, आगे साइड रहेगा, और ये जो लास्ट आखिरी मतलब लास्ट निकला हुआ है उसका सिरा खाली वाला वो इसमें जाएगा, जिसमें पहला राउंड गया था। पहला राउंड उसमें भी गया है, लेकिन पहले मैं इधर से ही डालना स्टार्ट करता हूँ हमेशा। चलिए इसको डाल लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। सिर्फ एक लाइक ही चाहिए आपका, जिससे मेरे को पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। चलिए जस्ट इसके ऊपर फिर से डाल देना है यहाँ पे। चलिए ये कोयल भी डाल चुकी है। अब ये जो कोयल है वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। अब दोस्तों ये जो सिरा इसका निकला हुआ है, ये जो लूप है इसका यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ से, इससे अभी इस वाले में चला जाएगा। चलिए यहाँ पे डाल देते हैं अब इसको। और इसके ऊपर से ये पीवीसी पेपर। ये जो लूप इसका थोड़ा बड़ा रहता है ना, तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको अंदर की ओर ये वाली अंदर को खींच लेना है। ये कुछ इस प्रकार से, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये एडजस्ट हो चुका है, इतना होना चाहिए। थोड़ा सा पाछे और खींच सकते हैं पीछे की ओर, ये इतना, ताकि जब हम इसके ऊपर धागा कसें तो ये टूटना नहीं चाहिए, इतना हमको लूज रख सकते हैं। चलिए इसमें फिर से डाल लेते हैं, जिसमें पहला सिरा गया एक एक टन गया था, और फिर इसको खींच के एडजस्ट कर लेना है बराबर से।
इसको इस प्रकार से हाथ लगा के यहाँ पे अंदर से हाथ डाल के ऐसे खींच लेना है। और यहाँ पे जो एक सिरा छूटा हुआ है, वो एक स्लग छूटा हुआ है, यहाँ पे डाल देना है। तो ये जा चुके हैं। तो ये आखिरी कॉयल बची है। अब ये जो इसका सिरा ये निकला हुआ है, ये जो लूप है, ये इस वाले में जाएगा। पहले हम इसमें डाल लेते हैं। इसका ये जो सिरा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाले में। तो दोस्तों आखिरी जो कॉयल है ये भी डल गई है। इसके सभी जो कॉयल हैं उसको मैंने डाल दिया है इसमें। अब दोस्तों इसको मैं अच्छे से फिनिशिंग फिर से दे देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सभी जो इसके जो लूप निकले हुए हैं एक बराबर एक जगह से ही निकल आए हैं, पास में ही पास से ही निकल आए हैं, देख सकते हैं ज़्यादा दूर नहीं है। और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी से मैंने दे दिया है, कुछ प्रकार से देख सकते हैं अच्छा देखने में लग रहा है। दोस्तों हमको क्या करना है, पहले मैं इसको तो अब मैं इसको अच्छे से धागे की मदद से इसे अच्छे से कस लेता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमको डालना होगा साल्टिंग पेपर। तो यहाँ पे मैं ये जो लेदर पेपर है ना, इसको मैं इसको उपयोग करने वाला हूँ। तो थोड़ा इसको तो मैं यहाँ से इतना चौड़ा यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ इसमें लगाने के लिए। तो इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ से सभी अंदर वाली कॉइल को अंदर की ओर खींच लेना है और इसको ऐसे लगा देना है। सभी अंदर वाली कॉइल को अंदर की ओर कर देना है। इस पेपर सीट को जो है इसको बैठाते जाना है ताकि अंदर वाली कॉइल बाहर वाली जो कॉइल है उसमें से अटैच ना हो। ऐसे इसको अंदर की ओर करके इसमें मैं दबा देता हूँ इसको। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने इसमें डबल परत इसमें घुमा दिया है, जिससे कि ये कॉइल कभी भी ये जो पेपर है गल के और आपस में कॉइल को कनेक्ट टच नहीं होने देगा। धागे की मदद से इसको मैं अच्छे से कस देता हूँ। इसी में से फिर से एक बार मैं और डाल दूँगा इस धागे को। चलिए इसको मैं सिल देता हूँ फटाफट से।
गाइस हमेशा टेप की जब भी धागे से इसकी कसाई शुरू करें तो इसको कसते समय पहले हमेशा उल्टा तरफ से कसना स्टार्ट करें। अगर आपने कनेक्शन तरफ से कस दिया तो जब हम उल्टा साइड जब दूसरी तरफ उसके कसेंगे तो कोई भी वायर अगर ज़्यादा खिंच जाएगी, और जब हम यहाँ से धागे की मदद से टाइट करेंगे खींचेंगे तो दूसरी जो कोई भी वायर कनेक्ट टाइट रहेगी तो वो टूट जाएगी टाइट करने के बाद। तो इसलिए पहले हमेशा कनेक्शन की दूसरी साइड से इसकी बांधने की स्टार्टिंग करें। कोई भी वायर अगर दबी हो, जैसे कि यहाँ पे एक वायर किसी प्रकार से खींची हुई है, तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे नीचे की ओर दबा देता हूँ, ये नहीं तो ये टूट जाती है। तो इस चीज़ का हमेशा धागे से कसते समय ध्यान रखें कि कोई भी वायर स्लॉट से बाहर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये वायर जैसे ही हम तार को ये धागे की खींचेंगे तो वायर कट जाएगी और फिर हमको पूरी वाइंडिंग को खोलना पड़ सकता है अगर वो उसका जॉइंट अगर नहीं मिला तो। अच्छा, इसको फुल टाइट कर दिया। तो ऐसे एक तरफ मैंने इसको अच्छे से कस लिया है, देख सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट टाइट हो गया है। अब चलिए इसकी दूसरी तरफ जहाँ कनेक्शन होता है इस साइड से कसेंगे हम इसको। तो पहले यहाँ पे भी मैं एक लेदर पेपर पहले इसको लगा लेता हूँ कट करके। चलिए सेम इसी साइड का मैं कट कर लेता हूँ, थोड़ा भी ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है तो मैं कम कर लेता हूँ इसको। थोड़ा सा मैं इस पे सिस्टम कर लेता हूँ क्योंकि इसको मैं कनेक्शन की इसके नीचे लगाऊंगा। तो पहले हमको देखना है कि कौन स्टार्टिंग की है कौन रनिंग है। जो अंदर वाली जो हमने लास्ट में अभी कोयल डाली है उनको क्या करना है, इनके जो ये लूप निकली हुई हैं दो हैं तो इसको अंदर की ओर रखना है, और ये जो दो बाहर वाली इस कोयल है इनके जो लूप निकले हैं इसको बाहर की ओर रखना है। और फिर हमको क्या करना है, यहाँ से इसको अंदर वाली कोयल को अंदर की ओर खींच के और इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे ये पेपर लगा देना है सभी कोयल को अंदर की ओर खींचते हुए। जो अंदर वाली कोयल है ये पेपर डल चुका है यहाँ पे। अब करना है हमको इसका कनेक्शन। तो पहले इसको हम इस प्रकार से पकड़ के यहाँ पे ऐसे इसको कट कर लेंगे। इसका तीनों वायर यहाँ पे सभी वायर यहाँ पे इसको मैंने कट कर लिया है। अभी हमको इसको छील लेना है। चलिए मैं इसको छील लेता हूँ पहले सभी वायर जो है। जला के चाहो तो जला के भी इसको छील सकते हैं, मैं इसको ब्लेड की मदद से इसको छील लेता हूँ। तो इसकी चारों वायर जो है इनको मैंने छील लिया है। अब दोस्तों इसमें करना है कनेक्शन वायर को जोड़ना है। तो इसके लिए मेरे पास ये सिल्वर की ही मैं कनेक्शन वायर मेरे पास है, तो सिल्वर की वायर में इसमें कनेक्ट करूँगा। तो इसको मैं पहले आज कट कर लेता हूँ, थोड़ा इसको छील लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने कनेक्शन वायर लेके रखा हूँ ये काली कलर की है और लाल कलर की। दोस्तों जो लाल वाली वायर है इसको करना है जो बाहर की स्टार्टिंग में हमने डाला था कोयल, उनमें ये जो बाहर की वायर है ये इसमें हमको लाल वाली का कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने इस प्रकार से इसको घुमा देना, तार को खींचते हुए और इसमें घुमाना है ताकि ये कनेक्शन इसका लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग की वजह से ये यहाँ से जल सकता है, कनेक्शन स्पार्किंग करके ख़राब हो जाता है। तो हमेशा इसको टाइट करें, ज़्यादा तो नहीं खींचे पर इसको हल्का टाइट करने की कोशिश करें कि हमारा जो कनेक्शन ये इसका रहता है स्पार्किंग इसके अंदर ना बनना चाहिए। चलिए ये जो दूसरी वायर है इसको भी मैं यहाँ पे बाहर वाली वायर में लाल लाल कनेक्शन रहेगा स्टार्टिंग में, और जो रनिंग की रहेगी उसमें काली कलर की। तो स्टार्टिंग की दोनों जो सिरे निकले हुए लूप हैं जो इनमें मैं लाल का कनेक्शन कर लिया हूँ और इसे अच्छे से एकदम टाइट कर दिया हूँ। अब जो अंदर की दो वायर हैं यहाँ पे दोनों लूप में काली कलर की वायर का कनेक्शन होगा। जहाँ से छिली हुई वहाँ पे पहले इस प्रकार से दबा के घुमा देना है और फिर इसका ऐसे टाइट करके इसमें घुमा देना है। चलिए इसको भी मैं इसमें टाइट
तो गाइस इसका कनेक्शन हो चुका है। टेपिंग करने से पहले एक बार मैं मल्टीमीटर की मदद से इसको पहले मैं चेक करना चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि मोटर हमारी बंद हो जाती है और हमको पता नहीं चल पाता, और फिर सोचते हैं कि ये हमारी इस साइड से बंद हुई है या इस साइड से बंद हुई है। तो इसके लिए पहले हमको मल्टीमीटर की मदद से पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि ये मोटर अभी हमारी बंद तो नहीं हुई ना टेपिंग करते समय, इसलिए पहले मैं इसको चेक कर लूँगा, फिर इसकी अगली टेपिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे जो कनेक्शन किया हुआ है लाल लाल में कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ सप्लाई आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई आ रही है। अब काली काली को टच करके देख लेता हूँ, तो यहाँ पे भी सप्लाई आ रही है, यानी मोटर हमारी सही है, रीडिंग दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसकी दूसरी तरफ से भी टेपिंग इसकी कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे अभी हमको एक चीज़ लगाना होगा इसमें, जो कि है 3 नंबर स्लिप अभी इसमें लगाना बाकी रह गया है। तो ये जो 3 नंबर मेरे पास स्लिप बड़ी सी है, तो इसको मैं इतनी बड़ी यहाँ पे कट कर लूँगा। इसको 3 वाली 4 इसी साइज़ की कट करना है मेरे को। 1 2 3 और 4, देखो 4 पीस मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसमें इसको इस प्रकार से इसके ऊपर चढ़ा देना है, यहाँ पे इसको ये इतनी मैंने चढ़ा दिया है। इस पर सेम इसी प्रकार से इसमें भी चढ़ा देना है। तो गाइस चारों वायर में मैंने इसका ये जो सिर्फ है इसको मैंने चढ़ा लिया है। अब दोस्तों हमको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्टिंग करना है। यहाँ पे वीडियो को पॉज मत करना, स्किप नहीं करना है, वीडियो को बराबर सही से देखें यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे मेन होता है, यहीं से गड़बड़ी हो जाती है। तो भाई दोस्तों यहाँ पे हमको करना क्या है, ये जो मैंने पेपर कट किया था इसको थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं इसका कट कर लेता हूँ। और हमको कनेक्शन की जगह पे इसको इस प्रकार से पहले यहाँ पे लगा लेना है, इस प्रकार से। तो ये वाली जो वायर है यहाँ पे रहेगी ऐसे, और जो दूसरी है वो ऐसे लगा लेना है। तो ये देख जाना कि आपस में किसी भी में यहाँ पे कोई भी कनेक्ट नहीं होगा, सब अलग अलग वायर हैं और अलग अलग ही यहाँ पे रहेंगी, आपस में कोई भी वायर कनेक्ट नहीं रहेंगी। इस प्रकार से आपको इसको बैठा लेना है अच्छे से। चलिए इसको भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं पहली वाली ये यहाँ से जो वायर निकला हुआ है ये इसमें गया हुआ है, ये दूसरा आया हुआ है तो यहाँ से कनेक्ट नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे है। और ये तीसरा जो ये वाला है ये यहीं से है, और ये जो चौथा वाला है ये यहाँ से है निकला हुआ है। तो इसको मैं फिर कस के ऊपर की ओर और भी कर लूँगा इसे। तो चलिए अब इसको धागे की मदद से अच्छे से इसको कस लेते हैं। तो ये अच्छे से एकदम टाइट हो चुका है। अभी एक बार मैं अच्छे से यहाँ से देख लेता हूँ कि कोई वायर यहाँ पे टाइट ज़्यादा खींची नहीं होनी चाहिए, तो सभी वायर सही हैं एकदम। अब इसको मैं टाइट से इसको कस देता हूँ सभी वायर को मैं। दोस्तों अभी हमको करना क्या होगा, ये जो वायर थोड़ी ये जिस स्लिप लगी हुई है थोड़ी बड़ी दिख रही है, तो यहाँ और ये जो कनेक्शन यहाँ तक है, तो खींचते समय हमको ये जो हम इसको खींचेंगे तो वायर यहाँ से निकल जाती है। तो इसको क्या करना है, इस सभी को बराबर करके और यहाँ से इस प्रकार से इसको मोड़ लेना है, ऐसे करके। ऐसे करके मैं सभी को मोड़ देता हूँ यहाँ पे। और अब धागे को इसमें अच्छे से टाइट से कस देना है।
तो दोस्तों इसकी फुल देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से टाइट पैक कर दिया है। पूरी मोटर अच्छे से हमारी कस चुकी है। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा इस प्रकार से मैं यहाँ पे दबा दूंगा। 1 मिनट ऐसे करके दबा देना कि थोड़ा इस जो कोयल अगर चौड़ी रहेगी तो दब जाएगी, कहीं भी बॉडी में कसते समय इसमें टच ना हो पाए, इसलिए ऐसे दबा देता हूँ मैं इसको कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे भी दबा देना है कि रोटर जो चलेगा तो इसमें टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो वायर है ना वो छिल जाएगी तो फिर से मोटर ख़राब हो जाएगी। तो ये एकदम फिक्स कोयल बैठ चुकी है। अब यहाँ पे जो ये पेपर डले हैं इनको मैं थोड़ा दबा देता हूँ, जो ऊपर की ओर ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये रोटर से लड़ सकते हैं ना, इसलिए इनको अच्छे से दबा देना है नीचे की ओर। तो गाइस सभी पेपर को मैंने दबा दिया है। अब इसकी जो ये वायर है इनको मैं छील लेता हूँ और फिर एक बार इसको सीरीज से चेक कर लेता हूँ कि ये मोटर अब सही से कंटिन्यूटी बता रही है नहीं बता रही है, क्योंकि अभी मैंने इसको अच्छे से धागे की वजह से अभी मैंने इसको कसा है, तो कोई वायर इसकी कटी टूटी तो नहीं है, इसलिए इसको एक बार फिर से चेक करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं फिर से इसको सीरीज में इसको चेक कर लेता हूँ। तो गाइस इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। अभी देखते हैं यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है यहाँ पे। अब देखते हैं इसको पहले काली वाली में टच करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे स्पार्किंग कर रहा है नहीं, यहाँ पे काली वाली वायर है वो सही है। अब लाल वाली में एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये लाल वाली की जो वायर है ये एकदम परफेक्ट काम कर रही है। एक बार बॉडी अर्थ चेक करते हैं। तो काली वाली मैं यहाँ पे टच कर लिया हूँ। अब एक बार यहाँ पे इसकी बॉडी में टच करता हूँ तो देख सकते हैं कोई भी स्पार्किंग यहाँ पे नहीं हो रही, यानी बॉडी अर्थ नहीं है। एक बार लाल वाली में ट्राई करते हैं तो यहाँ पे भी कोई भी बॉडी अर्थ नहीं है, देख सकते हैं, यानी मोटर हमारी पूरी परफेक्ट सही से बन चुकी है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसकी सेटिंग की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, कल मैं इसकी फुल फिटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा।